बिटिया मानते हो, बहुत स्नेह और प्यार दिया है। इस बार पूरी लहर मध्य प्रदेश में एक ही है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आनी है। इस बार हमें कांग्रेस को विजय बनाना है। एक ही नारा कहूंगी, सम्माननीय कमलनाथ जी से, आपकी तरफ से मैं ये आश्वासन चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा अगर पैसा विकास कार्य के लिए आएगा तो वो हमारी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ही आएगा, और युवाओं के लिए रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि आज गांव-गांव जब जाती हूं तो केवल एक ही बात आती है कि बिटिया, बेटा कुछ काम नहीं कर रहा है, बेटा इधर उधर फिर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैं कहूंगी माननीय कमलनाथ जी से, और इस मंच से आज आश्वासन आप सबको देती हूं माननीय कमलनाथ जी की तरफ से कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने बात कही थी पहले कि हमारे बिलेरा में भी ITI खुलेगी और रोजगार की व्यवस्था कांग्रेस सरकार करेगी, पूरी तरह से करेगी। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं यही बात आखिरी में कहूंगी कि आज बदलाव की लहर है, गरीब परेशान है, पूरी तरह से परेशान है। सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलने से क्या आपका गुजारा हो जाता है चाचा? होता है कि नहीं? तो वो गुजारा नहीं होता है। हमको रोजगार चाहिए और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए। आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहूंगी कि इस बार भ्रष्टाचार, झूठे वादे करने वाली सरकार को विदा करना है और कांग्रेस को हमको लाना है और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमती पारुल साहू जी को। हेलो, हम अनुरोध करेंगे हमारे बहुत लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णा सिंह राजपूत जी से कि वहां हम सबको संबोधित। आदरणीय कृष्णा सिंह राजपूत जी। आदरणीय कमलनाथ जी एवं सम्मानीय मंच, मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि आज जो किसान त्रस्त हो रहा है, सबसे पहले सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा है, हम कितने परेशान हैं ये हर किसान जान रहा है। और पिछले कमलनाथ जी के समय में जब हम गेहूं तुलाते थे तो तीसरे दिन में पैसा आता था। आज ये स्थिति है कि एक 2-2 महीने बाद भी पैसा नहीं आ रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। जो खाते हम देते हैं उन खातों में भी पैसा ना आके अन्यत्र भेजा जाता है, जिसको हमें ढूंढने में और पाने में बहुत परेशानी होती है। इसी तरह से ये जो गौशालाएं बनी थी आज भी वो दुर्गति को प्राप्त हो रही हैं। कमलनाथ जी के समय में 1800 गौशालाएं बनाई गई थी, जिससे किसानों के लिए ये जो परेशानी पैदा हो रही थी उसके लिए भी रोका गया था। और हमारे यहाँ मंडियों में न चुनाव मंडियों के कराए न सोसाइटियों के, इस कारण सोसाइटियों में भी भ्रष्टाचार और मंडियों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और आज किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस के जिताने के लिए हर हालत में आप अपना अमूल्य वोट दें, मेरी यही सबसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सिंह जी। आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं 2 मिनट में उनके नाम बोल देता हूं। कृष्णा सिंह, कृष्णा किस्सू बिलेरा, खेमराज पाठक जी, कृष्णा कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र पटेल जी। आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे हम सबको मार्गदर्शन। आदरणीय कमलनाथ जी। अवनीश भार्गव जी, आनंद अहिरवार जी हमारे अध्यक्ष, हमारे स्थानीय उम्मीदवार, आपको सागर नहीं जाना पड़ेगा, इतने सालों बाद आपको स्थानीय उम्मीदवार मिला है और ये आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं, याद रखिएगा। श्रीमती पारुल साहू, श्री प्रभु सिंह ठाकुर, श्री अरुणोदय चौबे, स्वदेश जैन जी, बुंदेल सिंह बुंदेला जी, भूपेंद्र मोहासा जी, सबका मैं नहीं ले रहा, सभी सम्मानित मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, मेरे लिए तो आप भी उतने सम्मानित हैं जितने यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिताने वाले और हराने वाले मेरे सामने बैठे हैं। सही बात है। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मैं सबसे पहले
बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां आप इतनी संख्या में आए, मुझे बल और शक्ति मिली। बल और शक्ति मिली, पर साथ साथ आते ही जो मैंने बात सुनी, राजू पटेल की बात सुनी, गीता राय की बात सुनी, दशरथ अहिरवार की बात सुनी, आपने राजकुमार धनोरा के परिवार, उनके बच्चे और उनके भाई की बात सुनी। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं सुर्खी जैसी नगर आया हूं या मैं अत्याचार और भ्रष्टाचार के केंद्र में आया हूं। ये पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जैसी नगर भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र है। और सब सुन ले कान खोल के, कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब 2023 का मॉडल है। और कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। आज जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पानी की टंकी हो, ये सड़कें होए, कितना आपको गुलाम समझा, आपका सेवक नहीं माना, आपको गुलाम माना। और आपने फिर भी इसकी सहन शक्ति थी। इतने साल आपने ये बात सही। 40 दिन बाद सब कान खोल के सुन लें कि कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी। और जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें कि क्या होने वाला है, किसके साथ होगा, क्या क्या होगा। ये इनकी कहानी सुन के कैसे राजू पटेल के बच्चे, आज उसकी बरसी है, मैंने अभी फूल चढ़ाए। कितना अत्याचार, उनकी बेटी पर एफआईआर। ये किस प्रकार, कैसे ये प्रदेश चल रहा है। और आज 17 तारीख को आपको फैसला नीरज का नहीं करना, आपको अपने भविष्य का करना है। और याद रखिएगा, आप केवल एक उम्मीदवार का फैसला नहीं करेंगे, आप मेरे प्रतिनिधि का फैसला करेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार प्रदेश और घोटाला प्रदेश बन चुका है। जगह जगह मैं जाता हूं, अभी मैं आ रहा हूं नरसिंहपुर से, सुनता हूं भ्रष्टाचार की कहानियां, पैसे दो काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। सही बात बोल रहा हूं मैं। ये आज बेरोजगार प्रदेश है। इतने उत्साह नौजवानों के चेहरों में है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की हमारी बेरोजगारी है। 1 करोड़ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर इन नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहां। बुजुर्गों, आपने अपना जीवन काट लिया बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना सुविधाओं के। पर ये नई पीढ़ी की अपनी सोच है। और आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं? विकास हुआ कौन सा? मैं तो पूछता हूं। विकास कमीशन का हुआ, विकास घोटालों का हुआ। ये आज पूरे प्रदेश की तस्वीर है। आप भी जानते हैं दूसरे जिलों में क्या हो रहा है। और
शिवराज सिंह जी के बारे में तो मैं क्या कहूं। उनकी घोषणा की मशीन 22 साल चली, 5 महीनों में तो डबल स्पीड से चली, 5 महीनों में डबल स्पीड से चली उनकी घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन। जहां नदी भी नहीं होती वे पुल की घोषणा कर जाते हैं। ये शिवराज सिंह है। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। उनको दिखता नहीं है हमारा किसान, किसान के आंसू उन्हें नहीं दिखते, हमारे नौजवानों की तड़फ उनकी आवाज ये सुनते नहीं। इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है। झूठ बोल दो, खाना तभी हजम होता है शिवराज सिंह जी का जब ये दिन में एक झूठ तो कम से कम बोल दे। ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया। अरे शिवराज जी आ जाइए, मंच के उस तरफ खड़े हो जाइए, आप बताइए 18 साल में क्या किया आपने। मैं बताऊंगा मैंने 15 साल में क्या किया। और आज आपको 18 साल बाद बहनें याद आई, 18 साल बाद बहनें याद आई कि मैं इतना पैसा प्रलोभन दूंगा।